अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, डकी भाई के केस के मुतालिक मीडिया पर बहुत ज्यादा मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई गई है। उसका असल केस क्या था, ये सोशल मीडिया और मीडिया ने बहुत कम रिपोर्ट किया। यानी मीडिया ने सिर्फ डकी भाई के केस को एक गैम्बलिंग ऐप केस करार दे दिया है कि डकी भाई ने जुए की जो एप्लीकेशंस थी उनको प्रमोट किया, जबकि ऐसा नहीं है। बुनियादी तौर पर यह केस मिसलीडिंग प्रमोशन, पब्लिक लॉस और मनी ट्रेल का केस है। आज की इस वीडियो में हम आसान जुबान में ये देखेंगे कि डकी भाई पर एफआईआर में असल एलिगेशन क्या है, उन पर कौन कौन से सेक्शंस अप्लाई हुए हैं, उनकी बेल जो है वो क्यों रिजेक्ट हुई है, और जो सबसे इम्पोर्टेंट मनी ट्रेल का एंगल है वो क्या है, और केस अब किस स्टेज पे खड़ा हुआ है। ये कोई ड्रामा नहीं है, डकी भाई का केस कोई ड्रामा नहीं है, कोई मूवी नहीं है, बल्कि एक लीगल डिसेक्शन है। मिड अगस्त 2025 में एनसीसीआईए ने स्टेट कंप्लेंट पर एक एफआईआर रजिस्टर्ड की। पाकिस्तान में ऑनलाइन क्राइम्स को जो डील करने वाला कानून है ये है पैका 2016, यानी प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट। और फिर 2025 की रिफॉर्म्स के बाद इन्वेस्टिगेशन का जो सिस्टम है वो एफआईए से शिफ्ट होकर एनसीसीआईए के पास आ गया था, यानी नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। अच्छा, जब एनसीसीआईए ने ये एफआईआर डकी भाई के खिलाफ फाइल की तो उसमें जो बुनियादी एलिगेशंस थे वो ये थे कि डकी भाई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ऐसी फॉरेन ट्रेडिंग एंड बैटिंग टाइप्स की जो एप्स थे इनको प्रमोट किया जो पाकिस्तान में लाइसेंस नहीं थे। उसके चैनल से मल्टीपल प्रमोशनल लिंक्स जो थे वो रिकवर हुए। प्रोसिक्यूशन का ये इल्जाम है कि इन लिंक्स की वजह से लोगों को माली नुकसान हुआ, यानी डकी की प्रमोशन से इंस्पायर होकर कुछ लोगों ने उन ट्रेडिंग एंड बैटिंग एप्स के अंदर इन्वेस्ट किया और उनके साथ स्कैम हुआ, फ्रॉड हुआ और उनके साथ लॉस हुआ। ये प्रोसिक्यूशन का इल्जाम था डकी पर। कुछ इनकमिंग ट्रांजैक्शंस, पैसों की ट्रांजैक्शंस जो थी वो सस्पिशियस हुई। इसकी वजह से जो मनी ट्रेल का केस है वो भी ओपन हुआ। यानी डकी भाई को, सादल फादल बताता हूँ, डकी भाई को कुछ ऐसी अमाउंट्स आए, कुछ ऐसे पैसे आए जिनके सोर्सेज यानी जहां से वो आ रहे हैं वो मशकूक लगे। अब इस केस में डकी अकेला इन्वॉल्व नहीं है, उसके को एक्यूज्ड यानी शरीक मुजरम वो भी है। उनमें सबसे पहले अरूब जतोई है और जो डकी की वाइफ है, फिर एक सुबहान है, एक ओपी बाबा नाम का बंदा है। ये जो केस था ये जस्ट एक इंडिविजुअल का केस नहीं था। इस केस की वजह से एक पूरा इन्फ्लुएंसर्स का इकोसिस्टम अंडर स्क्रूटनी आया। डकी पर जो कानूनी सेक्शंस लगे थे वो जस्ट यही है। पैका 2016 से सेक्शन 13 इलेक्ट्रॉनिक फॉर्जरी, साथ ही सेक्शन 14 इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड, सेक्शन 25 स्पैमिंग, मिसलीडिंग प्रमोशन, फिर सेक्शन 26 स्पूफिंग यानी कंसीलमेंट ऑफ आइडेंटिटी। पाकिस्तान पीनल कोड से भी एक सेक्शन 420 फ्रॉड चीटिंग का, और सेक्शन 109 यानी को एक्यूज को अबेटमेंट करना। अबेटमेंट से मुराद कि उनको काम करने पर मजबूर करना या काम करने का कहना। अच्छा, जब डकी पर एफआईआर होती है तो इसका नाम पीएनआईएल के अंदर शामिल कर दिया जाता है। अच्छा, यहाँ पे ये मैं आपको बता दूं कि पीएनआईएल यानी प्रोविजनल नेशनल आइडेंटिफिकेशन लिस्ट जो होती है इसके अंदर नाम डालती है एफआईए, ईसीएल के अंदर नाम डालती है इंटीरियर मिनिस्ट्री। पीएनआईएल प्रोविजनल नेशनल आइडेंटिफिकेशन लिस्ट के अंदर नाम डालने का मकसद एफआईए का ये होता है कि अभी एक बंदा जो है उस पर इन्वेस्टिगेशन होनी है, यानी वो इन्वेस्टिगेशन से फरार है और इसको एयरपोर्ट पर रोक लिया जाए। तो डकी का नाम पीएनआईएल लिस्ट के अंदर था। इसको लाहौर एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन वालों ने रोका और इसको वहीं से अरेस्ट कर लिया गया। पहले कोर्ट ने इसका 2 दिन का रिमांड दिया। इसी दौरान जो एनसीसीआईए है उसने इसकी डिवाइसेस जो थी वो सीज की, यानी इसके मोबाइल्स, कंप्यूटर, लैपटॉप्स वगैरह, ताकि से उसके बैंक डॉक्यूमेंट्स लिए, इसके फॉरेन ट्रांजैक्शंस ट्रेस किए, इसके स्पॉन्सरशिप कॉन्ट्रैक्ट्स जो थे वो एग्जामिन किए और इसके बाद जुडिशियल रिमांड पर इसको जेल भेज दिया गया। फिर इनिशियल स्टेज पर डकी जो था इसने अपनी बेल भी अप्लाई की, लेकिन इसकी बेल रिजेक्ट कर दी गई। इसकी बेल जो रिजेक्ट हुई है उस ऑर्डर में कोर्ट ने लिखा है कि इस पर जो एलिगेशंस है दैट आर वेरी सीरियस नेचर और अभी इन्वेस्टिगेशन ऑनगोइंग है, कंप्लीट नहीं हुई। चूंकि इसमें पब्लिक लॉस का, अवामी नुकसान का एलिमेंट मौजूद है, इसकी बेल रिजेक्ट हो गई। अब फिर गालिबन कल या परसों कोर्ट ने डकी भाई, अरूब, सुबहान और ओपी बाबा को चार्ज फ्रेमिंग के लिए समन किया हुआ है, यानी अब केस फॉर्मल ट्रायल की स्टेज में जा चुका है। अब इसके खिलाफ एविडेंस रिकॉर्ड होगी और दीगर जो लवाजमात है ट्रायल के वो आगे चलेंगे। एक और बेल एप्लीकेशन इसकी तरफ से, डकी भाई की तरफ से हाई कोर्ट के अंदर दायर की गई है, उस पर बेंच में भी जाएगी, लेकिन उस पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ। अब जहां तक डकी भाई की जो एफआईआर और इस पर क्यों एफआईआर हुई, इसने क्या किया, जो उसमें बुनियादी एलिगेशंस हैं, और अब इसका ट्रायल शुरू हो चुका है, इसकी बेल्स रिजेक्ट हो चुकी है, लेकिन हाई कोर्ट वाली इसकी अभी पेंडिंग है, उस पर भी डिसीजन आना है। तो ये चीज तो कहानी तो पूरी हुई।
अब इसके बाद इसमें फर्दर क्या होता है, इसमें प्रोसिक्यूशन आगे क्या कह रही है, डक्की क्या कह रहा है, अरूप क्या कह रही है इसके वाइफ, ये सारी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह कवर करेंगे।